अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी, पाठ 1 दयालु शिकारी स्वाध्याय पोथी काम। बच्चों, हम ये पाठ को अच्छी तरह समझ चुके हैं, जिसमें शिकारी और हिरनी की कहानी है। शिकारी जो होता है उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा होती है, इसीलिए वह जंगल में जाता है और वह शिकारी हिरनी पर गोली चलाता है। जब वह गोली चलाता है तो हिरनी को गोली उस टांग में लग जाती है। उसके पास जाकर देखता है तो हिरनी की आंखों में से आंसू बह रहे होते हैं और उसने एक बच्चे को जन्म दिया होता है, एक छोटे शावक को जन्म दिया होता है। यह देखकर शिकारी को बहुत पछतावा होता है, इसीलिए वह हिरनी का इलाज करवाना चाहता है और उसे पशुओं के अस्पताल ले जाता है। मतलब यहाँ पर शिकारी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह हिरनी के प्रति दयापूर्ण व्यवहार करता है। तो आज हम इसका देखने वाले हैं स्वाध्याय पोथी काम, जिसमें हम देखेंगे प्रश्न 1 से 4। तो चलो बच्चों, हम शुरुआत करें। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। हमें यहाँ पर विकल्प चुनकर लिखने हैं बॉक्स में। पहला सवाल है, जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा। जंगल में शिकारी ने किसको देखा? हिरनी को देखा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी। हमारा उत्तर बी में है, इसीलिए यहाँ पर आएगा बी, हिरनी को देखा। शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया। कहाँ छिप गया था? पेड़ के, मतलब बी आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बी, पेड़ के पीछे छिप गए। हिरनी निशाने की खाली जगह में आ गई। हिरनी निशाने की किस में आ जाती है? सीध में आ जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए, सीध। पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। पशु पक्षी के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। मतलब क्या आएगा यहाँ पर? डी, शावक। डॉक्टर ने घाव पर खाली जगह लगाया। क्या लगाया था डॉक्टर ने घाव पर? मरहम लगाया था। मतलब क्या आएगा? सी, मरहम। समझ में आया? बच्चों, आपको ये स्वाध्याय पोथी में लिखना है और समझना भी है। अब हम देखेंगे आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कोष्ठक दिया है, जिसमें सभी खाली जगह के उत्तर है, जो हमें यहाँ से ढूंढकर लिखने हैं। शिकारी के पास एक खाली जगह थी। क्या थी? बंदूक। तो यहाँ पर हमें कोष्ठक में बताया है बंदूक, तो हम यहाँ लिखेंगे पहली खाली जगह में बंदूक। शिकारी के पास एक बंदूक थी। समझ में आया? इसी तरह दूसरा सवाल है, दूसरी खाली जगह है, शिकारी शिकार करने के लिए खाली जगह में गया। कहाँ पर गया? जंगल, जो हमें यहाँ पर भी दिखाई दिया है कोष्ठक में, जंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे जंगल। तीसरी खाली जगह, शिकारी ने एक खाली जगह हिरनी देखी। कैसी हिरनी देखी शिकारी ने? एक मोटी ताजी। तो यहाँ पर आएगा मोटी ताजी। शिकारी को बहुत खाली जगह हुआ। शिकारी को क्या हुआ? पछतावा हुआ। तो यहाँ पर आएगा पछतावा। आगे देखें, पांचवी खाली जगह, खाली जगह से हिरनी को आराम मिला। किससे आराम मिला? हिरनी को इलाज से। तो यहाँ पर कोष्ठक में भी है इलाज, और हम यहाँ लिखेंगे इलाज। इलाज से हिरनी को आराम मिला। अब हम आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर विधान हमें दिए हैं, उसे हमें यहाँ पर वाक्यांश ढूंढकर विधान को पूरा करना है। तो पहला सवाल है, शिकारी जंगल में गया। क्यों गया? क्योंकि वहाँ से उसे जड़ी बूटी लानी थी, वहाँ उसे सी का पता लगाना था, या उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। तो इसका उत्तर क्या आएगा? क्योंकि क आएगा, उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई।
शिकारी जंगल में क्यों गया? क्योंकि उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई थी। तो हम यहाँ पर क लिख देंगे। आगे देखें, हिरन इधर उधर भागने लगे। क्यों भागने लगे? वे गोली चलने की आवाज़ से डर गए थे। शिकारी ने गोली चलाई थी, इसलिए वो डर गए थे। तो क्या आएगा? ब। वे गोली चलने की आवाज़ से डर गए थे। आगे देखें तीसरा सवाल, शिकारी को पछतावा हुआ। क्यों पछतावा हुआ? जब उसने हिरन को गोली मारी तो उसने जाकर देखा कि उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने एक शावक को जन्म दिया था। इसीलिए उसे क्या लगा? उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। क्या लिखेंगे हम? उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। आगे देखें हम प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एक एक वाक्य के उत्तर हम देखें। शिकारी जंगल में क्यों गया था? क्यों गया था? शिकार करने के लिए गया था, क्योंकि उसे क्या लगा था? उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसीलिए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, शिकारी को हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई, इसलिए शिकारी जंगल में गया था। हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी ताज़ी है। कैसी थी हिरनी? मोटी ताज़ी थी, हट्टी कट्टी बराबर। चल आगे देखें हम तीसरा सवाल, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? शिकारी की गोली हिरनी को उसकी टांग में लगी थी। कहाँ लगी थी? हिरनी की टांग में लगी थी। आगे, क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? जब हिरनी को गोली लगी तब शिकारी उसके पास जाके देखता है तो हिरनी को गोली टांग में लगी थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। साथ ही साथ उसने एक शावक को भी जन्म दिया होता है, इसीलिए यहाँ पर शिकारी को पछतावा होता है। तो हम इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे, शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी, हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, यह देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उसकी टांग में गोली लगी थी। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। हिरनी को आराम कैसे मिला? जब शिकारी ने उस पर गोली चलाई तब उसकी टांग में गोली लगी थी और वह उसे अस्पताल ले गया इलाज कराने के लिए, और इलाज से हिरनी को आराम मिला। तो हम क्या लिखेंगे, डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया। कैसा व्यवहार किया? दयापूर्ण। फिर से देखें, शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? बच्चों बताओ क्या करते? अगर शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? तो यदि शिकारी की जगह मैं होती तो दयापूर्ण व्यवहार करती, जैसे किसने किया? यहाँ पर शिकारी ने किया। समझ में आया? बच्चों, ये चारों प्रश्न के उत्तर आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में सुंदर अक्षरों में लिखने हैं और समझने भी होंगे। थैंक यू।